के साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम चर्चा का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सैनिक देश की सेना में और उनकी सेवा करने के रूप में योगदान देंगे, उनके रिटायर होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी ने इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का बखान भी किया। उन्होंने कहा, आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की वीरता देखी है। भारत के वीर जवानों और भारतीय सेना को पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला वो एक्शन देखा है। पाकिस्तान के सभी आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने में सिर्फ 22 मिनट ही लगे। सीएम योगी ने कहा कि उनकी सहानुभूति उन घुसपैठियों के प्रति है जो भारत में घुसकर भारत के नागरिकों के अधिकारों पर डकैती डालने का काम करते हैं। ये दृश्य आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक और मताधिकार प्राप्त हो, ये उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठियों को प्राप्त हो, ये उनकी चिंता है। ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते ही और साथ ही परिवारवाद चलाते हैं और जातिवाद का सहारा लेकर सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करते हैं। अब आपको वो बड़े बयान आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। हमारी सरकार ने तय किया है कि अग्निवीर के रूप में जो जवान देश की सेनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं, जब वह जवान रिटायर होकर के आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम ऐसे जवानों को 20% आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। उन सभी जवानों के लिए 20% आरक्षण उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हम लोगों के द्वारा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया गया है। पाकिस्तान को सबक सिखाने में भारत के बहादुर जवानों को और भारत की सेना को 22 मिनट भी नहीं लगे। पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को तहस नहस कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही कहा था कि पुलवामा में जिसने भी दुस्साहस किया उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर आपने देखा होगा, इस बार भी पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के अमेरिका के पास पहुंच गया था। भारत एक मोर्चे पर कई देशों से लड़ रहा था, कहीं तुर्की के द्वारा, कहीं चीन के द्वारा और कहीं दुनिया के अन्य देशों के द्वारा भी उसे सहायता दी जा रही थी। लेकिन उस सब के बावजूद भारत की बहादुर सेना के सामने पाकिस्तान की एक नहीं चली और अंततः उसको समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। जो षड्यंत्र हमें बांटने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, याद रखना, बल बुद्धि और विद्या में भारत कभी इतिहास के किसी भी कालखंड में कभी कमजोर नहीं रहा, कभी कमजोर नहीं रहा। किसी बात की कोई कमी भारत के अंदर कभी नहीं थी। लेकिन जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। की चताते हुए नजर आए कि किस प्रकार से यहां पर जो घुसपैठिए बैठे हैं, जो जाति के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं और अग्निवीरों पर सीएम योगी ने 20% आरक्षण का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सैनिक देश की सेना में काम करेगा, योगदान देगा, उनके रिटायर होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। सीएम योगी ने इस मौके पर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का भी बखान किया। उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की वीरता भी देखी होगी। भारत के वीर जवानों और भारतीय सेना को पाकिस्तान को सबक सिखाने और पाकिस्तान के सभी आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने में भी सिर्फ और सिर्फ 22 मिनट लगे। सीएम योगी ने कहा कि उनके सहानुभूति और उन
घुसपैठियों के प्रति है, जो भारत में घुसकर भारत के नागरिकों के अधिकारों पर डकैती डालने का काम करते हैं। ये दृश्य आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार प्राप्त हो, ये उनकी चिंता नहीं है, लेकिन एक घुसपैठियों को उसकी चिंता है उनका मत ना काटा जाए। तो ये पूरा तरह से विपक्ष पर प्रहार करते हुए नजर आए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। तो आज मौका है कारगिल विजय दिवस का, और करगिल से लेकर आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर तक के सीएम योगी ने सेना की जमकर तारीफ की है, और इसके अलावा पाकिस्तान को अल्टीमेटम भी देते हुए नजर आए सीएम योगी। धर्म क्षेत्र भाषा पर बांटने की साजिश भी, इसका आरोप लगाते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन अग्निवीर जो भर्ती थी, इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है, लेकिन अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन देने का जो फैसला है योगी सरकार का, वो कितना कारगर, वो देखने वाली बात होगी। विपक्ष इस पर क्या पलटवार करता है, ये भी बड़ा दांव होगा। सैनिक देश की सेना के रूप में योगदान देंगे। उनके रिटायर होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो आज कारगिल विजय दिवस है, 26 साल हो चुके हैं इस गौरव की गाथा का, और इस मौके पर सीएम योगी ने कारगिल विजय दिवस से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक सैनिकों की तारीफ की, और इस दौरान 20% रिजर्वेशन देने का जो ऐलान भी करते हुए नजर आए सीएम योगी। पैनलिस्ट की मौजूदगी है, उनका परिचय कराएंगे, फिर चर्चा में चलते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राघवेंद्र जी जुड़ चुके हैं, तो वहीं सपा से हमारे साथ अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिनाथ उपाध्याय कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। सीएम योगी ने कारगिल विजय दिवस पर 20% रिजर्वेशन देने का ऐलान किया है। आज शौर्य की गाथा एक तरफ जहां देश के सैनिकों ने लिखी, और सीएम योगी का ऐलान, समाजवादी पार्टी क्या देखती है इसको? अतुल जी, आवाज मिल पा रही है अतुल जी? ठीक है, वापस लौटेंगे। हरिनाथ जी के कारू करेंगे। हरिनाथ जी, सीएम योगी ने 20% रिजर्वेशन देने का ऐलान कर दिया है अग्निवीर योजना के में जो भर्ती है अग्निवीर। पहली बात आपसे निवेदन है कि हम बोले तो हमको मौका दीजिएगा। बीच में आप बोलने लगती है तो इससे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। हम अपनी पूरी पहले, तब आप दूसरे जो है गेस्ट के पास जाने की कृपा करिएगा। आप कहती है आज मुख्यमंत्री योगीनाथ जी कारगिल दिवस के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे थे, इसलिए हम भी अपने तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आम जनता से अपने वीर जवान जो शहीद हुए उनको नमन करता हूं। साथ ही कारगिल विजय में जिस तरह से, चाहे 1971 का युद्ध हो, जिस तरह से 65 का युद्ध हो, जिस तरह से राजनीतिक नेतृत्व ने शौर्य और वीरता का परिचय दिया था, उसी तरह से आज अगर ऑपरेशन सिंदूर में हमारे राजनीतिक नेतृत्व द्वारा वीरता और शौर्य का परिचय दिया होता, सरेंडर को महत्व न दिया होता, हमारे वीर जवानों की वीरता और कई गुना अधिक बढ़ गई होती, और उनका जो बलिदान है, साहस है और धैर्य है, उसमें 4 चांद लग गया होता। वैसे ही हमारे जवान वीर रहे हैं, कभी वो पीठ दिखाने का काम नहीं किए हैं। योगी जी कहते हैं 22 मिनट में वहाँ के आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर दिया। आपको मालूम है 1, 2 दिन 3 दिन और मिल गया होता तो 32 ठिकाने बताए जा रहे थे, 9 ही ठिकानों के हमारे जवानों ने टारगेट कर पाए, बाकी रह गए। और जो 3 आतंकवादी हैं, हाफिज सईद है और जो 2 और हैं, उनको भी पकड़ कर लाए होते। और पाकिस्तान जिस तरह से सुरक्षा परिषद हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे विदेश स्तर पर अपना जो है सम्मान पाने का काम कर रहा है, उसको हम लोग गिराने का काम करते। आज पाकिस्तान नाम ले रहे हैं, बिना पाकिस्तान की इनकी कोई बात पूरा होती नहीं है। और हमारे रहते हुए पाकिस्तान सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जो है सुरक्षा शांति स्थापित
करने का बन जाता है, परमाणु अग्निवीर निरस्त्रीकरण पे के भी लिए आ जाइए, उसकी सर। अध्यक्षता बन जाता है। अग्निवीर का हम कभी समर्थन ही नहीं करते। अग्निवीर तो जवानों के साथ धोखा है। हम परमानेंट नौकरी देने की बात करते हैं। हमारे नेता आदि राहुल गांधी जी ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना स्कीम समाप्त करके उनको अस्थायी नौकरी देंगे, पेंशन देंगे, उनको जो है सम्मान देने का काम करेंगे। अग्निवीर तो इनके जो है फुसलाने वाली योजना है और सेना के साथ एक धोखा वाली योजना है। ठीक है, आपकी बात आ गई हरिनाथ जी, और लोगों को भी मैं जोड़ लूं। ठीक है, पुलिस की कितनी भर्ती ठीक है। कर रहे हैं कि 20% नौकरी ठीक है, आपकी बात आ गई हरिनाथ जी। ठीक है राघवेंद्र जी, एक तो सबसे बड़ा छलावा है अग्निवीर भर्ती, हरिनाथ जी की ओर से कहा जा रहा है, और सेना को तो आप पराक्रम दिखाने का मौका ही कहाँ दिए, आप तो सरेंडर कर दिए। ये दो विषय उन्होंने उठाए, जवाब दे दीजिए। हाँ, हमेशा कभी सेना को विश्वास न देकर कोई कार्य करे तो पार्टी क्या थी, वहाँ पर गुलाम लोग ज्यादा थे। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी, गुलामों का जमावड़ा है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं का बोलबाला है, हमारे यहाँ सेना का बोलबाला है। सेना जो चाहती है, सेना को खुली छूट दी जाती है। इसीलिए अग्निवीर योजना लाई गई है, और वो जो लाई गई है वो देश के हित में और देश के युवाओं के प्रति देश के प्रेम का जज्बे को देखते हुए ये योजना लाई गई है। और देश के जज्बे को सलाम आज पूरा विश्व कर रहा है। उसका कारण यही है कि हमने सेनाओं को खुली छूट दी थी। सरेंडर कहाँ से आया सर? नहीं दिया था, सेनाओं का मनोबल ऊंचा करके उनको भेजा था। इसी वजह से कारगिल हो या हमारे बालाकोट हो या इसके बाद अभी पहलगांव हो, सब पर विजय पाई गई है। विजय पाने के लिए जज्बा होना चाहिए। मैं फिर दोहराता हूँ, इसके लिए भी देश को 56 इंच का सीने की जरूरत थी, तो देश को मिल गया है। इसी वजह से देश हमारा सुरक्षित हाथों में है। जनता जानती है, जनता मानती है, जनता समझ चुकी है। ट्रंप के दावे का क्या सर? अभी तक के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई हाथों में है, और सुरक्षा होना 24 से 25 बार वो दोहरा चुके हैं सीज फायर के बारे में। राघवेंद्र जी लगातार पूछ रहे हैं कि ट्रंप ने सीज फायर कराया था, मध्यस्थता कराई थी, लोकसभा में क्यों नहीं जवाब देते, प्रधानमंत्री काहे नहीं आते हैं? जब ट्रंप ने खुद जवाब दे दिया तो लोकसभा में जवाब देने की क्या जरूरत? और ट्रंप की मना स्थिति को पूरा विश्व जानता है। अब भाई राहुल गांधी नहीं समझ पा रहे होंगे तो राहुल गांधी के कान में तो जवाब दिया नहीं जाएगा। राहुल गांधी अगर नहीं समझ पा रहे हैं और पूरा देश उनको डांट क्या कहता है, तो मैं क्या करूं उसके लिए? उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं हो सकता, उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। वो अपनी बातों को कह के, अभी मैंने उनका बीच में एक क्लिप देखा, उन्होंने कहा जीएसटी कितने लोगों को पसंद है, जीएसटी आई, हाथ उठा दिए लोग, तो बोले हाथ नीचे 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 नीचे। भाई आप क्या कहते हो, क्या कर रहे हो, क्या जनता में संदेश देना चाहते हो, आपकी मना स्थिति क्या है, आप देश के लिए कैसा सोचते हो, देश के बारे में आपके विचार क्या है? आप भारत जोड़ो यात्रा निकालते हो, भारत कब टूटा था, आप इसके मतलब भारत को टूटा हुआ मानते हैं। इसीलिए जो इस तरीके की बात करेगा वो सत्ता तो क्या, जनता उसको कोसों दूर फेंकेगी। इसी वजह से जनता मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और देश के साथ है। ठीक है राघवेंद्र जी, बात आ गई आपकी। ठीक है अतुल यादव जी, अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने का ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से, और करगिल 2 ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक वीर गाथा बताते हुए नजर आए समाजवादी पार्टी का रुख। अतुल जी आवाज मिल पा रही है? अतुल जी संपर्क नहीं हो पा रहा। हरिनाथ जी पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर राघवेंद्र जी। राहुल गांधी क्या बोलते हैं समझ नहीं आता, वो बता रहे हैं।
आरती जी, आपने प्रश्न पूछा, उसका कोई जवाब नहीं दिया कि 24 से 25 बार तक ट्रम्प जो जिसके जाकर वहाँ सरकार बना रहे थे, अब की बात ट्रम्प सरकार, वो खुद बोल चुके हैं, जिसके लिए हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम चलाया था। इन लोगों के पापा जिसको कहते हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी और भक्त लोग, वो जो है 25 बार कर चुके, एक बार भी कोई जवाब नहीं आया। और संसद में जब जवाब देने का समय आया तो विदेश भाग गए। और ये भगोड़े ही है, चाहे घर से भागना हो, चाहे देश में संसद में जवाब देना, वहाँ से भागना हो, जब जनता का मुद्दा आएगा ये भाग खड़े होते हो। चाहे 2 करोड़ नौकरी देना हो, 15 लाख खाते में भेजना हो, किसानों की आय दुगनी करनी हो, सब जगह भाग खड़े हुए हैं। ऐसा है आरती जी, ये जो कह रहे हैं राजेंद्र भाई, आदरणीय राहुल गांधी जी इस समय देश के जो है आम किसान, गरीब, युवा, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के जो है विश्वास की मूर्ति बन चुके हैं, आवाज बन चुके हैं। हर लोग, हर पीड़ित व्यक्ति राहुल गांधी में अपनी आस्था व्यक्त करता है और उम्मीद लगाया है कि हमारा अगर पीड़ित है, हमारा कोई परेशानी है तो राहुल गांधी जी ही सुनेंगे। अभी देखिए हाल में किस तरह के मकान खोले जा रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर ठीक है, अतुल जी को भी मैं जोड़ लेती हूँ। ठीक है, हरिनाथ जी बुरा मत मानिएगा, अतुल जी को भी जोड़ लेते हैं, आपके गठबंधन के साथी हैं। ठीक है, ठीक है, रोकना चाहूंगी अभी आपको। ठीक है, ठीक है अतुल जी, ऑपरेशन सिंदूर, करगिल विजय दिवस, पूरे तो सेना का पराक्रम इस समय दिखाता हुआ सॉलिड नजर आ रहा है। इन सब के बीच 20% रिजर्वेशन का दाव समाजवादी पार्टी के लिए। जो करगिल विजय दिवस पर जो हमारे सेना जो वीर सैनिकों का एक शौर्य के लिए जाना जाता है और जाना जाता रहेगा। रही बात देश की, हमारी जो सेनाएं हैं वो अपना पराक्रम हमें समय समय पर दिखाती रही हैं। और रही बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कहा गया 20% जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षण के विषय में, तो आरती जी जो ये जो आरक्षण है दिया जाए अच्छी बात है, लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री के मुंह से कहा गया, कभी भी आपने माननीय योगी जी के मुख से कभी ये सुन पाया है कि जो सैनिकों के लिए, जो हमारे देश के वीर सैनिक हैं, इनके लिए जो पूर्ववत व्यवस्था है भर्ती की, वो व्यवस्था कायम की जाए। इस प्रकार की आज तक आपने शब्दावली नहीं सुनी होगी। और रही बात, देश उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और माननीय योगी जी मूलतः उत्तराखंड से आते हैं। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के एमकेश्वर ब्लॉक से और जो ऋषिकेश से मात्र 50 किलोमीटर दूरी पर इनका माननीय योगी जी का गांव है। तो उत्तराखंड तो सैनिक बहुल प्रदेश है। तो माननीय योगी जी को फिक्र सब जगह की होनी चाहिए कि माननीय योगी जी के मुखार बिंदु से आज तक आपने नहीं सुना होगा कि केंद्र सरकार से कहते कि पूर्ववत सैनिकों की जो व्यवस्था भर्ती की थी वो रखी जाए। रही बात उत्तर प्रदेश में 20%, तो ये आरक्षण किस प्रकार से लागू किया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि आरक्षण में से 36 आरक्षण किस प्रकार से निकालेंगे? जो आरक्षण की एक व्यवस्था होती है, आरक्षण में से 36 आरक्षण किसे कहा जाता है, तो 36 आरक्षण कैसे किया जाएगा? पहली बात तो ये सब विसंगतियां जो मेरा मानना है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तो हमारे पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया था, अगर हम सरकार में आते हैं तो सैनिकों की पूर्ववत व्यवस्था को हम कायम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़ी बड़ी बातें तो करी जाती हैं, लेकिन कभी भी सैनिकों के सम्मान में ये नहीं कहा गया कि जो ये अग्निवीर की व्यवस्था समाप्त कर हम पूर्व व्यवस्था लागू करेंगे। बिल्कुल। ये आरक्षण की बात करते हैं सैनिकों की, ये अग्निवीरों के 20% की बात कर रहे हैं। 20% से काम नहीं चलने वाला राघवेंद्र जी, 20% से काम नहीं चलने वाला, परमानेंट कीजिए, नहीं तो वो आएंगे करेंगे। इसके पहले 20% की आपने बात करी, आप ये बताइए हम सेना के जज्बे को सलाम करते हुए, सेना के प्रति युवकों का जोश देते हुए, सेना के प्रति हमारी जनता का सोचना क्या है, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये कदम उठाया। अगर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने तो इसमें गलत क्या है? नहीं, बात यह है कि
जब हम 20% आरक्षण दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि वो जो अग्निवीर वहां से रिटायर्ड होकर आए हैं, तो उनको हमारे प्रदेश में पुलिस में सेवा का सुअवसर मिले, तो 20% कम नहीं होता है। और रही बात यह है कि इसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि माननीय योगी जी के समय में जो नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था है वो किस तरीके से सुचारू रूप से सही व्यवस्था के अनुरूप की जा रही है। कतई धांधली नहीं होती है, कहीं कोई ऐसा बोलबाला नहीं है कि हम एक पुलिस भर्ती में एक ही बिरादरी के एक ही जाति के लोगों को गणना का काम कर रहे हो या किसी तरीके से तोहफा साफी का कोई कार्य कर रहे हो। आप प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों से लेकर के पुलिस भर्ती तक भारती जी, इनसे स्कूल तो उत्तर प्रदेश के 5,000 स्कूल बंद कर दिए गए। ये सब क्या करते हैं, ये जो जुमलेबाजी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी जुमलेबाजी में नंबर 1 हो चुकी है। माननीय योगी जी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि रक्षा मंत्री जी से कहा जाता, देश के प्रधानमंत्री जी से कहा जाता कि अग्निवीर की व्यवस्था समाप्त कर किया जाए। ठीक है, काउंटर कर दीजिए अतुल जी, बोलिए। जी मैंने जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब सैनिक बाहुल्य, इसमें बहुत ज्यादा सैनिक भर्ती हैं, देश की सेवाओं में समर्पित के देश की सेवाओं के लिए हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा कभी भी माननीय रक्षा मंत्री, जो देश के रक्षा मंत्री लखनऊ के सांसद भी हैं, कभी लगातार उत्तर प्रदेश आना जाना है, लखनऊ भी आना जाना है। अभी वो 13 जुलाई को लखनऊ में थे माननीय राजनाथ सिंह। तो जब राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन माननीय योगी जी कभी भी उनसे कहा होता कि जो सैनिकों की जो भर्ती प्रक्रिया है इसको समाप्त कर पूर्व सैनिक भर्ती प्रक्रिया थी उसको बहाल किया जाए। ये 20% देने की क्या बात हो रही है? जहां घुसपैठियों के प्रति सहानुभूति आप लोग काहे इतना बरत रहे हैं SIR के खिलाफ, ये कह रहे हैं। हाँ देखिए आरती जी, चौहान साहब ये बता दें कि हमारे देश में अगर आधार कार्ड भी हमारी एक नागरिकता का प्रमाण बन जाता है, वोटर कार्ड भी नागरिकता का आधार, जो लोग किन्हीं कारणों से कमाई करने के लिए, रोजगार करने के लिए अगर विभिन्न जगहों गए हैं, वो समय सीमा अवधि के अंतर्गत अगर वो बिहार नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या वो देश के नागरिक नहीं है? अगर वो उचित दस्तावेज के लिए बाढ़ आ रही है, कोई बात आती है, मकान दुकान बह जाता है, कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाते हैं, वो अपने गांव का नाम बताते हैं। क्या होता था अगर वोटर, जो चुनाव में हमारा यही तो अधिकार था देश में कि हम वोट के देने के आधार पर तो भारतीय नागरिक होते हैं कि मतलब क्या नागरिकता का हमारे पास क्या आधार, कि हमारे पास जब पासपोर्ट होगा तभी हम बता पाएंगे कि हम देश के नागरिक हैं। ठीक है। देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? हरिनाथ जी, जिस प्रकार से SIR के मुद्दे पर भी सीएम योगी ने करारा प्रहार किया है कि घुसपैठियों की चिंता सता रही है आप लोगों को कि उनका वोट बैंक आप लोगों का है। आरती जी, भारतीय जनता पार्टी ये गुमराह करने वाली पार्टी है। अभी तक ये लोग ना चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से। हरिनाथ जी को भी बोलने का मौका देंगे। हरिनाथ जी। आरती जी, FIR का आपने कहा तो हमको याद आ गया कि इनके एक राज्य मंत्री हैं प्रतिभा शुक्ला, कानपुर में अपने ही सरकार के खिलाफ बैठी हुई है धरने पर। अब ये तो शर्म की बात है, अगर शर्म रहती तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उन्हीं के मंत्री उन पर जातिवाद का आरोप लगा रही है और कह रही है कि जो सत्तावादी समुदाय है, सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ है समुदाय, जिसको मुख्यमंत्री जी एकदम सर पर चढ़ाए हुए हैं, वो ब्राह्मणों का खास तौर से, इसके अलावा दलितों, पिछड़ों सभी का शोषण कर रहे हैं। जो है थाने में थानेदार हो, चौकी इंचार्ज हो, पुलिस जो है किस तरह से FIR लगा रही है उनके पति पर, जबकि SC एक्ट के अंतर्गत उधारने पर बैठी है। FIR के बारे में ये क्या कहेंगे बताइए? जिस राज्य में पूरा मंत्रिमंडल जो एक जाति समुदाय में बट गया हो, वो उनके पति वार्षिक जी कहते हैं विदेश पाते थे कि आपको ब्राह्मणों का सुरक्षा करने के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया गया। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई उप मुख्यमंत्री या मंत्री किसी समुदाय विशेष की रक्षा के लिए बनता है? कि पूरे प्रदेश का किस तरह से प्रदेश का मंत्रिमंडल जाति
मंत्रिमंडल जातीय आधार पर बटा हुआ है। ठीक है, लास्ट कमेंट राघवेंद्र जी, काउंटर कर दीजिए आप दोनों का। हाँ राघवेंद्र जी, देखिए ऐसा है, ये सब ठीक है, सुन लीजिए आप भाई, करने वाले लोग सुन लीजिए। नहीं हरिनाथ जी रुके। करने वाले लोग हैं, ये जाति और धर्म के नाम पर लड़ाना चाहते हैं। और इन्होंने, ये वही पार्टी है जो हमारे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, उसी पार्टी के प्रवक्ता है। इसने कभी नारा दिया था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। अरे आपका क्या चेहरा है, क्या चरित्र है, ये जनता जान चुकी है और जनता मान चुकी है। अखिलेश जी को भी बहुत अच्छी तरीके से जाना है उत्तर प्रदेश की जनता ने, और राहुल जी को तो जानती है। इस्तीफे की बात ये करते हैं, लेकिन इनका जब सुपड़ा साफ होता है तो इस्तीफा इनको देना चाहिए। भाई समस्या तो इस बात की है कि ये देश में जो चिंगारी भड़काना चाहते हैं, वो इनकी चिंगारी सुलगने से पहले ही खत्म हो जाती है। और उस खत्म होने का कारण ये है कि ये कोई ऐसा विश्वास जनता के बीच में जीत नहीं पाते हैं जो जनता इन पर विश्वास दोबारा करे। अब दोबारा विश्वास क्यों करे जनता? ये जनता अब आजमाना नहीं चाहती, और यही उनकी फीस है कि कांग्रेस रहेगी, ठीक है, अतुल जी जल्दी से 10 सेकंड में रहेगा। डॉक्टर साहब हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी के क्यों नहीं किया जाता चुनाव में? ठीक है राघवेंद्र, ठीक है। हमेशा आप राहुल गांधी को पारिवारिक नीति के तहत लाते हैं और आप मुंह की खाते हैं। हाँ ठीक है अतुल जी, जल्दी काउंटर, परिवारवाद आप लोगों में। जी माननीय योगी जी के द्वारा जो जुमलेबाजी करी जाती है, उत्तर प्रदेश में 5,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए, और अभी आप देख पाएंगे तो लगातार जो इस प्रकार की व्यवस्थाएं बन चुकी हैं कि वहां पर आप ये भर्ती की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की तो भर्ती कर नहीं पा रहे हैं। ये लोग जुमलेबाजी करते रहे हैं और सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं। अगर वाकई में देश के सैनिकों का सम्मान करते हैं तो पूर्व सैनिक जो भर्ती व्यवस्था थी उसको बहाल किया जाए, यही सैनिकों के सम्मान की बात होगी। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऐलान के बाद सियासी उठक-पटक देखने को मिला। सीएम योगी ने पाकिस्तान को तो चिताया ही, और इसके साथ साथ विपक्षी दलों को भी करारा प्रहार करते हुए नजर आए। तो उन्होंने कहा कि जो सैनिक देश की सेना के रूप में योगदान देंगे, उनके रिटायर होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल में ऐसे सैनिकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है। तो सीएम योगी ने इस पर बड़ा ऐलान किया और इस पर विपक्षी दल करारा प्रहार करते हुए नजर आए। प्राइम चर्चा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हम भारतवासी आजादी के दीवाने हैं, जो तैयार है हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने को। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य, यूपी से ही तय होता है देश का भाग्य। सबसे बड़े प्रदेश में